लर्निंग विद संजीव में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बिहार पुलिस का एग्जाम देखेंगे जो 30 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया, तो वही हम 100% इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कराएंगे। एग्जाम में का एनालिसिस कराएंगे, जो भी सही क्वेश्चन हमको मिला है वही क्वेश्चन इस सेशन में हम कराएंगे। इसके पहले भी हमने आपको 16, 20, 23 और 27 और आज का हमारा 5वां सेशन 30, ये सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कराया हुआ चैनल पर। अगर जो लोग भी नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, और जिनका एग्जाम 3 तारीख को तो खास करके इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनसे आपको यहाँ से सभी क्वेश्चन से आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में ये टकरा जाएगा। टोटली एकदम 100% यहाँ से टकराएगा। तो जो लोग भी 3 तारीख को देने वाले वो जरूर इस वीडियो को देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शुरू से अंत तक देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, इसको शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का हमारा टॉपिक बिहार पुलिस का है, जिसका हम एग्जाम देखेंगे 30 जुलाई को। जो भी होता है उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था। तो ये हमारा हुआ था 1789 से लेकर के 1799 ईस्वी तक ये क्रांति चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि गरुड़ ध्वज स्तंभ कहाँ स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर एक विदिशा जिला है, वहीं पर हुआ था। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है। तो NaHNO3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। तो ये अस्पृश्यता से है, यानी अनटचेबिलिटी रूल, यानी छुआछूत से आपको ये संबंधित है। अनुसूचित जाति किस अधिनियम के द्वारा लाई गई। ये तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ये सदन के किसी भी दिन में लगाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ये सिवान जिले में पूछा गया था क्वेश्चन कि धन विधेयक किस आर्टिकल में आता है। तो वो धन विधेयक 110 आर्टिकल में आता है। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन हमने सीतामढ़ी के कराया था। अब यहाँ से आपको ये पूर्वी चंपारण का क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार के प्रमुख कृषि उपज में किसका स्थान आता है। तो धान, गेहूँ और मखाना को एक GI टैग भी दिया गया है, और इसका एक बोर्ड भी स्थापित होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का कब लागू किया गया था। तो हमारा 20 जुलाई 2020 को ये लागू किया गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इसी तरह से देखेंगे कि कांग्रेस का 53वां अध्यक्ष कौन बना था। तो 1940 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बना था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगा आई थी 1906 में हुआ था अन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा भारतीय हॉकी संघ का स्थापना अध्यक्ष कौन है। तो ये हमारा दिलीप तुर्की को अध्यक्ष बनाया गया है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि हमारा नवेली कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो हमारा तमिलनाडु में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो महानदी उड़ीसा में स्थित है। पंकज उदास को मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास का शिष्य कौन थे। तो वो बल्लवाचार्य शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है कि हमारा बिहार से विभाजन। तो बिहार से विभाजन हमारा तीन बार बिहार से विभाजन हुआ। पहला विभाजन हुआ था 22 मार्च 1912 को, जो बिहार से बंगाल को अलग किया गया था, और इसी समय दिल्ली राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन था कि 1 अप्रैल 1936 को हमारा बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। और तीसरा हमारा था कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वेग का SI मात्रक क्या होता है। तो वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। इसी तरह से सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे जो बिहार पुलिस में पूछा गया है। ये जो भी 30 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया, वही जिनका भी एग्जाम है 3 तारीख को, इस वीडियो को जरूर देखें। 168, 167 उससे संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो 1913 में दिया गया था। इसको गीतांजलि के लिए दिया गया था। मुंबई में सूती वस्त्र का कारखाना कब स्थापित किया गया था। तो 1854 ईस्वी में किया गया था। अगला है डी गुकेश को कौन सा पुरस्कार मिला गया था। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला गया था। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया, लेकिन इसको नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। इसमें पहले 15 लाख मिलता था, अब 25 लाख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है। तो नागालैंड की राजधानी हमारा कोहिमा है। बखीरा वन जीव अभयारण्य कहाँ है। तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि गोड़ी पुआ नृत्य कहाँ के स्थित है। तो बंध नृत्य ये उड़ीसा के स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नौसद चरित्र के रचना कौन है। तो ये श्री हर्ष है। नौसद चरित्र की रचना कौन है। तो श्री हर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा किस
किस राज्य में सभी घरों के छत पर वर्षा जल को संग्रह किया जाता है? तो वो तमिलनाडु के घर में जो भी वर्षा होता है उसका पानी को संग्रह किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि अन्नामुड़ी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। सीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा भीम सिंह को पद्मश्री योगदान किसके लिए दिया गया? तो वो एक समाज सेवी थे जिसके लिए इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि खो खो विश्व कप 2025 कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में। तो खो खो में कितने प्लेयर होते? तो टोटल 12 होते, लेकिन खेलते सिर्फ 9 है, 3। अगला क्वेश्चन है कि यूनियन नेशनल जैव विविधता सम्मेलन 2024 को कहाँ मनाया था? ये कैली में मनाया गया था, जो कोलंबिया में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जून को मनाया जाता है। महिला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेड्डी है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा भीम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये मुंगेर में है। मुंगेर कहाँ? तो ये बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी को बनाया गया था। वर्तमान में CGI कौन है? तो भूषण गगोई है, जो ये कौन नंबर के? ये 52 नंबर के है। अगला क्वेश्चन है कि पोखरण अभ्यास 18 मई 1974 को कहाँ हुआ? किसके लिए हुआ था? तो स्माइलिंग बुद्धा के लिए। ये इंदिरा गांधी के सरकार थी उस समय ये अभ्यास किया गया था, पोखरण अभ्यास स्माइलिंग बुद्धा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो दूसरा हमारा भारत है। अगर यहीं पे पहला पूछ देता हमारा चाइना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि काल बैसाखी कहाँ चलता है? तो ये पश्चिम बंगाल में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी का लॉन्च कब किया गया था? तब नवंबर 2022 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फसल की कटाई के समय पंजाब में त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूरज है, जो सन लाइट आता है। अगला क्वेश्चन है कि हर घर जल नल योजना का है? तो अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने नेशनल पार्क है? तो बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वो है टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1853 में ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाया गया था? तो वो मुंबई से ठाणे चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हमारा CM को शपथ कौन दिलाता है? तो CM को शपथ हमारा राज्यपाल दिलाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2018 से 2019 में सबसे कम आय वाला कौन सा राज्य है? तो हमारा बिहार है। ये इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा था, तो 12-11 पूछा था, उस समय भी बिहार है। और सबसे ज़्यादा पूछता था हमारा गोवा हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा लुईस चौदहवा का मृत्यु कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1715 को। ये अपने आप को बहुत ही अहम साम्राज्य था, जो अपने को ही राजा और अपने को ही राजा समझता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा कोंकण मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये हमारा उड़ीसा में स्थित है। बिहार में पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल वंश के संस्थापक है गोपाल। अगला क्वेश्चन है कि अनल शब्द का प्राची शब्द कौन सा था? अनल शब्द का प्राची शब्द हो जाएगा अग्नि, आग हो जाएगा। PM धन योजना की शुरुआत कब किए गए थे? तो अगस्त 2014 में किया गया था। भ्रष्टाचार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो ये 11.3% है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। जो हमारा क्वेश्चन मिला था बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे सभी हम बता दें जिनका भी 3 तारीख को एग्जाम है वो इस वीडियो जरूर देखें। यहाँ से आपको हर क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें 1-2 और क्वेश्चन छूटा हुआ है, उसको हम बता देते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है? तो H2S होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला H2S होता है। एक और क्वेश्चन पूछा था कि इसमें बाजरा किस प्रकार की जलवायु होती है? तो बाजरा किस प्रकार की जलवायु होती है? तो शुष्क और गर्म जलवायु होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद विधानमंडल में गण पूर्ति कितनी होती है? तो 1/10 होती है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें कि
पतझड़ के लिए हार्मोन्स एब्सिक एसिड होता है। एक और क्वेश्चन था कि 35 परमाणु संख्या है, 35 का परमाणु संख्या किस ग्रुप में आता है? तो वो 17वें ग्रुप में आता है, जो ब्रोमीन का होता है। तो चलिए, ये सब हमारा क्वेश्चन था जो पूछा गया था, आज का क्वेश्चन पूछा गया था, वही क्वेश्चन हमने दिया था इसमें, जो आपको 100% सही होगा। इसमें एक और क्वेश्चन था कि कार्बो एंग्लोग पठार कहाँ पर है? तो ये कार्बो एंग्लोग पठार आपको असम में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। एक और क्वेश्चन पूछा गया था इसमें आपको कि बिहार के प्रथम राज्यपाल, तो आपको जयराम दौलत राम हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन ये पिछले बार भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन हमने बता दें, जो क्वेश्चन एक सही है। अभी आपको 100%, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। जिनका भी आज 30 तारीख और 3 तारीख है, वो इस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए यहीं पर रखते हैं। थैंक यू मैम।